हाँ भाई, कैसे हैं? क्या आपने मेरी 7.5 रीजंस टू स्टडी इन पोलैंड वाली वीडियो देखी? और क्या आप ऑलरेडी डिसाइड कर चुके हैं या अभी भी सोच रहे हैं कि क्या आपको अपनी मास्टर्स की डिग्री पोलैंड से करनी चाहिए या नहीं? इफ सो, देन दिस वीडियो इज फॉर यू। जब आप किसी फॉरेन कंट्री में जाकर पढ़ाई करना कंसिडर कर रहे होते हैं तो देयर इज अ लॉट ऑफ रिसर्च दैट गोज बिहाइंड इट, especially expenses related research, which can be quite overwhelming. And I know that because I personally have been through it. And therefore, to make it easier for you, इस वीडियो में मैं आपको एक कॉस्ट टेबल प्रेजेंट करूंगा जो आपको एक आइडिया देगा कि आपको पोलैंड में अगर अपनी मास्टर्स की डिग्री करनी है तो उसके लिए आपका मेन खर्चा कितना होगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स डेल्व इनटू द टॉपिक। मुझे नहीं, इधर देखें। अच्छा जी, तो फॉर द सेक ऑफ दिस वीडियो I've taken an example of Warsaw School of Economics, जो कि पोलैंड की बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ में कंसिडर होता है। इट्स एक्चुअली allegedly द बेस्ट इकोनॉमिक यूनिवर्सिटी इन पोलैंड। और Warsaw School of Economics क्योंकि काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटी है तो इसकी एग्जांपल इसलिए यूज़ कर रहा हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए कि अगर आप किसी अच्छी यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करना चाहते हैं तो उसका आपका खर्चा कितना आ सकता है। तो मैंने कॉस्ट को दो तरह की कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है। एक यूनिवर्सिटी से रिलेटेड कॉस्ट हैं और दूसरा रहने से रिलेटेड कॉस्ट है। और अगर आप पाकिस्तान से हैं तो आपको इस कॉलम पर फोकस करना है, अगर आप इंडिया से हैं तो आपको इस कॉलम पर फोकस करना है। ये हमारे एक्सचेंज रेट्स हैं जिनकी बेसिस पर हम ये कैलकुलेशंस कंडक्ट करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं जी एप्लीकेशन फ़ी की। एप्लीकेशन फ़ी या पोलैंड में ऑलमोस्ट हर यूनिवर्सिटी रिक्वायर करती है। इसकी रेंज डिपेंड करती है ऑन द यूनिवर्सिटी। 20 यूरोस से लेकर 100 यूरोस तक भी रेंज होती है एप्लीकेशन फ़ी की। लकीली वॉर्सो स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स 20 यूरोस चार्ज करता है एप्लीकेशन फ़ी के लिए, यानी कि आपको 3800 पाकिस्तानी रुपीज़ और ऑलमोस्ट 1800 इंडियन रुपीज़ पे करने हैं। तो होता है ऐसे है कि आपको जो भी बाकी के सारे एडमिशन डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं यूनिवर्सिटी को वो इकट्ठे करने हैं। आपको ये एडमिशन फ़ी पे करनी है, इसकी कंफर्मेशन का प्रिंट आउट लेना है और उन डॉक्यूमेंट्स के साथ अटैच करके यूनिवर्सिटी को भेज देना है सो दैट दे कैन स्टार्ट कंसिडरिंग योर एप्लीकेशन। अब बात कर लेते हैं जी यूनिवर्सिटी फ़ी की। अब पर सेमेस्टर फ़ी कितनी होती है? सबसे पहले तो देखते हैं कि वॉर्सो स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स कौन कौन से प्रोग्राम्स ऑफर करता है। तो मास्टर स्टडीज़ में वॉर्सो स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स 4 तरह के प्रोग्राम्स ऑफर करता है। बिग डाटा, फाइनेंस अकाउंटिंग विद ACCA क्वालिफिकेशन, ग्लोबल बिजनेस फाइनेंस एंड गवर्नेंस और इंटरनेशनल बिजनेस। अब सिवाय फाइनेंस एंड अकाउंटिंग के जिसकी सेमेस्टर फ़ी 2550 यूरोस पर सेमेस्टर है, बाकी सबकी सेमेस्टर फ़ी 1900 यूरोस पर सेमेस्टर है। तो लेट्स सपोज कि आप वॉर्सो स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से बिग डाटा एनालिटिक्स या इंटरनेशनल बिजनेस या ग्लोबल बिजनेस फाइनेंस एंड गवर्नेंस में मास्टर्स करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको 1900 यूरोस पर सेमेस्टर पे करना होगा, विच ब्रिंग्स अस टू 7600 यूरोस, जो कि आपकी 2 साल की यानी कि 4 सेमेस्टर की यूनिवर्सिटी की फ़ी होगी, जो कि पाकिस्तानी ऑलमोस्ट 14.5 लाख और इंडियन ऑलमोस्ट 7 लाख बन जाते हैं। लेट्स मूव ऑन टू द लिविंग रिलेटेड एक्सपेंसेस। तो उसमें सबसे पहले हमारे पास आता है हॉस्टल रूम का रेंट। अब जब यहाँ पर आते हैं तो यू ऑलवेज हैव द ऑप्शन टू गो एंड लिव एल्सवेयर, गेट एन अपार्टमेंट फॉर योरसेल्फ, या आप कोई शेयर्ड अपार्टमेंट में एक रूम ले लें। बट अगर आप एक टाइट बजट में हैं तो द बेस्ट ऑप्शन यू हैव इज़ अ स्टूडेंट हॉस्टल। स्टूडेंट हॉस्टल यहाँ पर सबसे चीप होते हैं और काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट हॉस्टल्स होते भी हैं। वॉर्सो स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के इनफैक्ट 2 स्टूडेंट हॉस्टल है। मैं भी जब आया था वॉर्सो स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में पढ़ने के लिए तो मैं भी अपनी एजुकेशन के दौरान हॉस्टल में रहता था। अब वॉर्सो स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स का हॉस्टल जो है उसकी आपको अप्रॉक्सीमेटली 120 यूरोस पर मंथ पे करना होता है, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 23,000 पाकिस्तानी रुपीज़ और 10,500 इंडियन रुपीज़ बनते हैं। यूजुअली आपको ये पर सेमेस्टर के हिसाब से इकट्ठा पे करना होता है, बट इसकी मंथली इंस्टॉलमेंट्स भी होती हैं। अब लिविंग एक्सपेंसेस में हम ले सकते हैं आपका खाने पीने का खर्चा, आपकी एंटरटेनमेंट का खर्चा और साथ ही साथ कुछ छोटी मोटी इधर उधर के खर्चों का खर्चा। तो इफ़ यू वर टू लिव अ रियली गुड एंड अ फाइन लाइफ इन वॉर्सो, यू वुड नीड टू हैव अबाउट 250 यूरोस पर मंथ, जिसकी बेसिस पे आप बहुत ही अच्छे से यहाँ पर
रह सकते हैं, आपका महीना सिर्फ गुजर नहीं सकता बल्कि बहुत अच्छे से चल सकता है। तो अगर हम आपकी हॉस्टल और रहने का खर्चा टोटल करें तो वो 370 यूरोस बनता है। अब आ जाते हैं जी इन दोनों कैटेगरीज के टोटल पे। तो टोटल में सबसे पहले तो हम देखते हैं कि आपकी जो सालाना यानी कि एनुअल ट्यूशन फी जो है यूनिवर्सिटी की, और साथ ही साथ रहने का और खाने पीने का खर्चा जो है, उसका टोटल आपको एक साल का अबाउट 8,260 यूरोस बेयर करना होगा। और अगर इसको हम लेकर जाएं ओवरऑल आपकी 2 साल की कॉस्ट निकालने के लिए, क्योंकि ये मेन कैटेगरीज है जिसमें आपकी मेजॉरिटी कॉस्ट इंक्लूडेड है, कीपिंग ऑल द पेटी कॉस्ट असाइड, आपको 2 साल के वर्षों में पढ़ाई करने के लिए, रहने के लिए और खाने पीने के लिए 16,520 यूरोस रिक्वायर्ड होंगे बेस्ड ऑन माय एस्टिमेशन। इसके साथ ही साथ अगर हम छोटे मोटे खर्चे कुछ अकाउंट कर लें तो दैट कैन बी आइल्ट्स, जो कि मोस्टली रिक्वायर्ड नहीं होता। यू जस्ट हैव टू मेक श्योर कि आप जिस यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हैं उनसे एक बार कंफर्म कर लें, क्योंकि अगर आप उनको अपनी पुरानी यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर भी प्रोवाइड कर देते हैं तो दैट इज़ यूजुअली मोर देन इनफ फॉर देम, बट ऑफ कोर्स पॉलिसीज कैन कीप चेंजिंग, सो मेक श्योर दैट यू चेक विद योर यूनिवर्सिटी। उसके बाद आपको वीज़ा की फ़ी पे करनी होती है और बीच में कुछ डॉक्यूमेंट्स टेस्ट करवाने होते हैं, डॉक्यूमेंट्स भेजने होते हैं यूनिवर्सिटी को, उसकी डिलीवरी कॉस्ट होती है। और उसके साथ ही साथ ऑफ कोर्स एयर टिकट यानी कि आपकी प्लेन टिकट का खर्चा, इनके लिए आप अप्रॉक्सीमेटली 1 से 1.5 लाख पाकिस्तानी रुपीस अपने माइंड में रख सकते हैं। इंडियन आई थिंक इट वुड बी समवेयर अबाउट 80,000 रुपीस। हैविंग सेड दैट, दिस इज हाउ मच यू वुड नीड approximately if you were to do a master's degree from Warsaw School of Economics in Poland.